7 लाख करोड़। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, कुछ घंटों में विकराल रूप धारण करेगा यास। पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य में लो प्रेशर एरिया अब डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। ये फिलहाल बालासोर से 700 किलोमीटर दूर दीघा में ये नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ रहा है और अनुमान है कि मुताबिक चक्रवात यास 24 मई की सुबह गंभीर चक्रवात में तब्दील हो जाएगा और 26 मई को उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तट से टकराएगा। भारतीय मौसम विभाग ने साइक्लोन यास को गंभीर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा। एनडीआरएफ ने तूफान के रेस्क्यू ऑपरेशन से निपटने के लिए कुल 75 टीमें बनाई, इसमें 59 टीमें ग्राउंड पर रहेंगी। खबर बिहार से निकल करके, बिहार में नई गाइडलाइन के साथ लगेगा लॉकडाउन 3। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों पर होगा फोकस। जी हां, बिहार में लॉकडाउन बढ़ने जा रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि लॉकडाउन का अच्छा असर हुआ है। ऐसे में नीतीश सरकार लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने की सोच रही। लॉकडाउन 3 की अवधि 31 मई या जून के पहले हफ्ते तक बढ़ाने का फैसला कर सकती है। मेरी जानकारी के अनुसार 2 दिनों के अंदर कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर भी फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस बार राज्य सरकार का कुछ नई छूट दे सकती है। वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। जी हां, वहां के हालात को लेकर रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। राज्य सरकार तीसरे चरण के लॉकडाउन में ग्रामीण इलाकों में ध्यान रखकर फैसला करेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के, ब्लैक फंगस के बाद कोविड पीड़ित बच्चों की किस समस्या ने बढ़ाई डॉक्टरों की चिंता। जानिए पूरी खबर। देश भर के डॉक्टर इस वक्त कोविड-19 से उबर चुके लोगों पर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के अटैक से निपटने में उलझे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में कोरोना से ठीक होने वाले बच्चों में एक ऐसी बीमारी फैलने लगी है जिसने डॉक्टरों में हड़कंप मचा दिया। नई तरह की बीमारी पोस्ट कोविड का मामला है और कोरोना से ठीक हुए बच्चों में 1 से 1.5 महीने बाद सामने आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन नाम की बीमारी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ही नुकसान पहुंचाने लगती है और दूसरी लहर की पीक खत्म होने के बाद एक्सपर्ट इस तरह के मामले बढ़ने के शंका से बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि भारत विकसित कर रहा है ज्यादा असरदार और अनुकूल कोरोना वैक्सीन। करना होगा थोड़ा इंतजार। जी हां, भारत में कोरोना वायरस से जंग में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो वैक्सीन की कमी है। ऐसे में भारतीय वैज्ञानिक देश के अदृश्य दुश्मन के साथ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए कमर कस चुके हैं। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस बार का टीका कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स का भी काम तमाम करने की क्षमता रखेगा। आईआईएससी के मॉलिक्यूलर बायोएप्सिस यूनिट के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने ऐसे अणुओं की पहचान कर ली जो कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, दिल्ली से दिल्ली अब 31 मई तक रहेगी लॉक। सीएम केजरीवाल की घोषणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे कोविड पीड़ित लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए यानी 31 मई तक बढ़ा दिया गया। वर्तमान लॉकडाउन 24 मई को समाप्त होने वाले हैं। हालांकि देश में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रतिबंधों को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड संक्रमण की सकारात्मक दर घटकर 2.5% हो गई। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 1600 नए मामले सामने आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के मामले में कमी आती है तो राज्य सरकार 31 मई से चरणबद्ध तरीके से शहर को अनलॉक करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ने वालों की बल्ले बल्ले यूं मिलेगा दोगुना फायदा। जान लें सारे नियम। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण काल की दूसरी लहर में मोदी सरकार ने किसानों को एक बड़ा फायदा देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त खाते में ट्रांसफर कर दी है। किस्त का पैसा 9.5 करोड़ किसानों के खाते में पहुंच चुका है। अगर किसी वजह से आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। वही पीएम किसान के तहत अब तक और रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो 30 जून से पहले हर हाल में करा, ताकि इस साल की दोनों किस्त आपके खाते में आ जाएगी। फिर अगस्त में 2000 रुपए की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अभी देश के 11,000 करोड़ अधिक लोगों को पीएम किसान की अप्रैल जुलाई वाले किस्त का इंतजार है। वहीं आधार कार्ड पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसान को आधार कार्ड देना अनिवार्य। आधार कार्ड नहीं देने पर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।